हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट और की राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस रहेगा। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो ये दी गई है यहाँ पर हिंट। हिंट माने होती है पहचान, कि हम कैसे जानेंगे ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। तो उसको पहचानने के लिए आपको हिंट याद रखनी है। दिया गया इसमें समय दिया जाता है। पहली बात याद रखना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वाले वाक्य होते हैं उनमें समय दिया जाता है और समय के बाद क्या लगा होता है, से। आपको याद रखना है कि इनमें समय दिया जाता है और समय के बाद से लगा होता है। और पहचान होती है जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। या कहा गया या, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। तो ये तो आज इसकी हिंट हो गई प्रेजेंट परफेक्ट, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आदि शब्द आए और समय दिया जाता है। समय के बाद क्या आता है, से। यदि समय नहीं दिया जाएगा और समय के बाद से नहीं आएगा तो वो हमारा वाक्य किस टेंस में पहुंच जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। और ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें समय नहीं दिया जाता और इसमें समय दिया जाता है। ठीक। और याद रखना इसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है, मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया पाई जाती है, इसे बोला जाता है मैन वर्ब। क्या बोला जाता है, मैन वर्ब। तो आपको याद रखना है इसमें मुख्य क्रिया पाई जाती है और इसे मैन वर्ब बोला जाता है। आगे दी गई हेल्पिंग वर्ब, एच भी बोला तो हेल्पिंग वर्ब, इसे कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक। ये दी गई हैज बीन और हैव बीन। जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन। आगे दिया गया नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में आपको याद रखना है कि इसमें एक वचनकर्ता, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है और इसमें एक वचनकर्ता के साथ क्या लाएंगे, हैज बीन, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लाएंगे, हैव बीन। तो आपको याद रखना है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और समय दिया जाता है और समय के बाद से आता है। यदि समय नहीं दिया जाएगा तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में पहुंच जाएगा। इसलिए समय दिया जाता है और समय के बाद से आता है, तब वो हमारा टेंस कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक, इतना याद रखना है। एक वचनकर्ता के साथ आप हैज बीन लगा दो, बहुवचनकर्ता के साथ आप हैव बीन लगा दो। आगे देखिए, और क्या बताया गया, क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, बी वन होती है उसमें क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। आगे दिया गया आपका नोट। नोट नंबर 1, नोट माने होती है खास बात। तो जरा खास बात पे जरा ध्यान दें। करा इस टेंस में समय दिया जाता है। ये कहा गया है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है इसमें समय दिया जाता है। और समय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना है कि समय हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंस और एक में क्या लगता है, फोर। कहने का मतलब एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। जब निश्चित समय होगा तो आप सिंस लगाएंगे और जब अनिश्चित समय होगा तो आप फोर लगाएंगे, 1 और 2। ठीक, आगे देखिए, जैसे दिया है सिंस तथा फोर का प्रयोग। तो आप किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, सिंस और फोर की। सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इसमें सिंस और फोर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप ध्यान देंगे। तो कहा गया सिंस तथा फोर दोनों का अर्थ क्या होता है, से। सिंस और फोर दोनों का अर्थ से होता है। ठीक, इतना याद रखना। इन दोनों का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है। सिंस और फोर का प्रयोग कब करते हैं, इनका अर्थ होता है से और समय को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। याद रखना है जो सिंस होता है उसका प्रयोग कब करते हैं, निश्चित समय के लिए। जब कोई निश्चित समय दिया जाए उसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जबकि फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना है कि जो निश्चित समय होता है उसके लिए क्या आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तब आप निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। जब अनिश्चित समय होगा तो फोर प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। तो याद रखना है। आगे कहा गया नंबर 1 ए में दिया गया निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत सन, बजे, तारीख, सुबह, शाम, दोपहर, जन्म, दिन, महीने का नाम आदि के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। क्या लगाते हैं, सिंस।
तो आपको याद रखना है जो निश्चित समय होते हैं वो आपको याद रखना। सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह शाम दोपहर जन्म वचन महीने के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं ना, इतना ध्यान रखना है। सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह शाम दोपहर जन्म वचन महीने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये निश्चित समय कैसे हैं, जैसे देखिए सन बोला मैं 2011 से आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो 2011 निश्चित हो गया। ऐसे ही बजे बोला मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित समय हो गया। ऐसे ही तारीख है, सुबह है, शाम दोपहर जन्म दिन का नाम होना चाहिए। अगर दिन का नाम होगा तो वो निश्चित समय होगा। जैसे सोमवार से, मंगलवार से बोला हुआ है, सोमवार से बीमार है तो क्या है, निश्चित समय हो गया। इसी प्रकार बताएगा महीने का नाम होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोला हुआ है, जनवरी से नहीं आ रही है तो ये तो निश्चित समय हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। तो आपको याद रखना है कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब दिया गया नंबर बी, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत साल क्या दिया गया, साल, 2 साल से बोला मैं 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो अब तो अनिश्चित समय हो गया। फिर महीना, सीधी सी बात है, नीचे उतरते सबसे बड़ा समय चुन लूँ और फिर धीरे धीरे नीचे उतर आओ। साल, साल से छोटा महीना, महीना से छोटा सप्ताह, सप्ताह से छोटा दिन, दिन से छोटा घंटा, घंटा से छोटा मिनट, मिनट से सेकंड। तो ये सब कैसे, अनिश्चित। अगर ये कहा गया कि मैं 2 महीने से नहीं आ रहा हूँ तो अनिश्चित हो गया। अगर महीने का नाम ले दिया गया, बोला जनवरी से नहीं आ रहा हूँ तो निश्चित हो गया ना। तो महीने का नाम होगा तो निश्चित होगा, और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो अनिश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार सप्ताह बोला 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो अनिश्चित हो गया। ऐसे ही दिन अगर आ रहा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो अनिश्चित हो जाएगा। यदि दिन का नाम दे रहे हैं, सोमवार से नहीं आ रहा तो निश्चित हो जाएगा। ठीक ऐसे ही घंटा बोला 2 घंटे से नहीं आ रहा हूँ तो अनिश्चित हो गया। अगर उसने ये कह दिया हुआ 2:02 से नहीं आ रहा, अब बजकर, तो ये तो निश्चित हो जाएगा, बजे दे दिया जाएगा। मिनट बोला 2 मिनट से नहीं बोल रही है तो अनिश्चित हो गया। अगर उसने बजे लगा दिया, जैसे 2:02 से बोल रही है तो निश्चित हो जाएगा। फिर अगर केवल मिनट आई, घंटा आई, सेकंड आई तो आप अनिश्चित रखेंगे, और उनके साथ बजे दे दिया जाए तो फिर वो निश्चित हो जाएगा। जैसे वह 2:02 या 2 सेकंड से नहीं आ रही है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और केवल अगर वो घंटा, मिनट, सेकंड दे रहा तो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखना है। तो जब अनिश्चित आएगा तो क्या लगाएंगे, फोर। तो अब आप इतना याद रखें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, और इसमें समय दिया जाता है, और समय के बाद क्या आता है, से। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन होती है। ठीक, नोट में ये लिखाया कि इसमें समय 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जो निश्चित समय होता है उसमें सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह शाम दोपहर जन्म बचपन महीने के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। अनिश्चित समय होता है जैसे साल, महीना, सप्ताह, घंटा, मिनट, सेकंड, इनके लिए क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। अब आगे देखिए आप, अब दिया गया आपका नोट नंबर 3। अब नोट नंबर 3 में दिया एम का प्रयोग। ए माने होता है एंटी, एम माने होता है मेरिडियम। एंटी मेरिडियम ये सुबह का सूचक होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी मेरिडियम लॉन्ग फॉर्म। ठीक, ये यहाँ पे टाइपिंग करने पे मिस्टेक हो गई होगी, जैसे ये लिखा पीएम, पोस्ट मीडियम लॉन्ग फॉर्म, इसी प्रकार यहाँ लिखा जाएगा एएम, इसका मतलब हो जाएगा एंटी मीडियम लॉन्ग फॉर्म। ठीक, जैसे अर्थात, इसे क्या कहते हैं, फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा, देखो सही से राइटिंग नहीं आ रहा है इस पर। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एंटी मेरिडियम। तो एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरिडियम। ठीक, होता है तथा, कहा गया तथा एंटी मेरिडियम। तथा एंटी मेरिडियम क्या होता है, सुबह का सूचक होता है। क्या होता है, सुबह का सूचक। सुबह का सूचक होता है। अब याद रखना
कि AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम की लॉन्ग फॉर्म, AM की लॉन्ग फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम यह सुबह का सूचक होता है। किसका सूचक होता है, सुबह का होता है, इसलिए इसका प्रयोग सुबह के लिए किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग सुबह सुबह के लिए किया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक, कि नोट नंबर 3 क्या करा, AM। AM का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरिडियम। यह सुबह का सूचक होता है और इसका प्रयोग सुबह के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे अगर कहा जाए वह सुबह के 5 बजे से स्कूल नहीं आ रही है, तो सुबह के 5 बजे ये सुबह का सूचक हो गया, तो सीधा क्या लग जाएगा, AM, 5 AM, तो ये हो जाएगा सुबह के लिए। ठीक, आगे दिया गया नोट नंबर 4 PM का PM का प्रयोग बताएगा। PM का लॉन्ग फॉर्म अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट मेरिडियम होता है, तथा पोस्ट मेरिडियम शाम एवं रात का सूचक होता है। पोस्ट मेरिडियम, PM माने होता है पोस्ट मेरिडियम, और बताया गया यह शाम एवं रात का सूचक होता है, इसलिए इसका प्रयोग शाम एवं रात के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात ये याद रखें, अगर ये कहा जाए कि मिस्टर चौहान शाम के 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, अब उसमें क्या आ गया, शाम के 4 बजे, तो इसमें क्या लग जाएगा, शाम के 4 बजे, 4 PM। इसका मतलब हो गया ये शाम का सूचक है, ये शाम को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसके लिए क्या लगा देंगे, 4 PM। और सुबह के 4 बजे तो क्या हो जाएगा, 4 AM। AM माने एंटी मेरिडियम, PM माने पोस्ट मेरिडियम। ठीक, ये सुबह के सूचक होता है और शाम का सूचक होता है। अब आगे दिया गया आपका नोट रूल नंबर 1। अब क्या आया, एक बार फिर रिवाइज कर लो। सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसकी पहचान हिंट क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और समय दिया जाता है और समय के बाद से आता है। जब से और समय दिया जाएगा तो वो किस टेंस का कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यदि समय नहीं दिया जाएगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू का रह जाएगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन होती है। नोट में ये कहा गया कि आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 प्रकार के समय दिए जाते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित समय के लिए आप सिंस लगा दो, अनिश्चित समय के लिए फोर लगा दो। समय हमने लिखा ही दिए, निश्चित समय सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह, शाम, दोपहर, जन्म, बचपन, महीने के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। अनिश्चित समय आप याद रखना, साल, महीना, सप्ताह, घंटा, मिनट, सेकंड के लिए क्या लगाते हैं, फोर। ठीक, आगे देखिए, जैसे रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को क्या बोला जाता है, स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें हैज बीन या हैव बीन कर्ता के अनुसार, कर्ता के बाद लगाते हैं। अब आपको ये लिखा गया कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार इसलिए लिखाया गया, यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर होता है तो हैज बीन लग जाएगा, यदि कर्ता बहुवचन प्लूरल होता है तो हैव बीन लग जाएगा। उसके बाद B1 में ING जोड़ देंगे, इतनी बात याद रखनी है। तो पहले कर्ता लगाएंगे, यदि कर्ता आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कर्ता को ढूंढने के लिए किससे प्रश्न करेंगे, कौन किसने से, किससे प्रश्न करेंगे, कौन या किसने से प्रश्न करेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन लगा दो, कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन लगा दो। उसके बाद B1 क्या होती है, ना शब्द वाली, उसमें आप ING जोड़ दो, फिर ऑब्जेक्ट कैसे क्या कहाँ से प्रश्न कर दो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस या फोर। अगर निश्चित समय होगा तो आप सिंस लगा देना, अनिश्चित समय होगा तो फोर लगा देना, जो समय बचा होगा उसे टाइम लगा देना बाद में। जैसे देखिए, अमन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है, अमन, तो सबसे पहले आप लगा दो अमन। अब अमन एक वचन सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन। ठीक, हैज बीन। उसके बाद आपको क्या लगाना, क्रिया, क्रिया क्या, खेलना, प्ले, इसमें जोड़ दो ING, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, CRICKET। अब क्या बचा, सुबह से, अब वही चीज़ आ गया सुबह से। अब सुबह से क्या है, निश्चित समय है, जब निश्चित समय है तो क्या आएगा, सिंस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस। और सुबह एक मॉर्निंग कर दो। एक बार फिर देखो, अमन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है, अमन, तो सबसे पहले हमने लगा दिया अमन। अमन एक वचन सिंगुलर तो हैज बीन, खेलना प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब बचा निश्चित समय के लिए सिंस, सुबह को मॉर्निंग। ठीक, फिर दिया गया आगे, वे दोनों आधे घंटे से नदी में तैरते रहे हैं, कौन, वे दोनों
तो बे दोनों को लगा दो बोथ ऑफ दैम। अब बोथ ऑफ दैम ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया बहुवचन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव बीन। अब आपकी क्रिया क्या, तैरना, तैरना क्या लगा दो, स्विम, स्विमिंग, आईएनजी जोड़ दो, स्विमिंग। कहाँ तैर रहे, नदी में, इन द रिवर। अब बच्चा आधे घंटे से, घंटा हमने कहा था अनिश्चित समय होता है, तो अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 4 हाफ HALF। हाफ एन आवर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखिए, बे दोनों आधे घंटे से नदी में तैरते रहे हैं, कौन, बे दोनों लगी बोथ ऑफ देम। अब बहुवचन है तो हैव बीन, तैरना स्विमिंग, कहाँ तैरते रहे, नदी में, इन द रिवर। अनिश्चित समय के लिए 4 लग गया, आधे घंटा हाफ एन आवर हो गया। आगे देखिए, अब दिया गया रूल नंबर 2, जब वाक्य निगेटिव और निगेटिव माने नकारात्मक हो, नहीं या कभी नहीं लगा हो, तो नहीं के लिए आप लगा दो नॉट, और कभी नहीं का अंग्रेजी लगा दो नेवर। फिर हैज़ या हैव के बाद करते हैं, जो हैज़ हैव के बाद क्या करते हैं, तो ये कहा गया जब वाक्य नेगेटिव नकारात्मक हो तो इसमें नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, नॉट, कभी नहीं की नेवर। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, हैज़ हैव के बाद करते हैं। ठीक, हैज़ हैव के बाद किसका प्रयोग हो जाएगा, नॉट या नेवर का। जैसे पहले करता, फिर हैज़ हैव, फिर हैज़ हैव के बाद क्या लगा दो, नॉट हो तो नॉट लगा दो, कभी नहीं हो तो कभी नहीं, कि नेवर हो जाएगा। फिर बीन इधर आ जाएगी, जो अभी आपने साधारण वाक्य में हैज़ बीन हैव बीन इकट्ठा लगाया था, और नहीं आने पर हैज़ बीन हैव बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, कभी नहीं होगा, नेवर आ जाएगा। उसके बाद B1 ऑफ आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फोर्स, टाइम लगा दो। जैसे बे शाम के 4 बजे से ऐसा नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, बे, तो बे की लगा दो दे, तो बे की क्या लगा दो, दे। बे की लग गई दे। अब दे ऑप्शन है तो क्या आएगा, हैव। ठीक, अब इसमें दे दिया नहीं, तो नहीं के लिए नॉट बीच में लग जाएगा, इधर बीन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बीन। उसके बाद आपकी क्रिया क्या, करना, करना लगा दो डू, इसमें जोड़ दो आएंगी डूइंग। अब क्या कर रहा, बोला ऐसा, ऐसा लगा दो सो। अब बचा शाम के 4 बजे से, अब भाई सुबह शाम का सूचक आ गया तो क्या लग जाएगा, 4। अब जो अनिश्चित है निश्चित, शाम, सुबह शाम दोपहर जन बचपन, ये क्या होता है, निश्चित, तो यहाँ लगा दो सिंस। अब शाम के 4 बजे तो अभी बताया गया था, क्या होगा इसमें, शाम के लिए क्या आएगा, पोस्ट मीडियम आएगा, PM, तो यहाँ पे लिख दो 4 PM, ये लग जाएगा, शाम का सूचक दर्शाएगा इससे। बे शाम के 4 बजे से ऐसा नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, बे, बे के लिए लग गया दे। अब दे बहुवचन है तो हैव, नहीं के लिए नॉट, बीन, करना डूइंग, ऐसा कि सो, निश्चित समय के लिए सिंस, शाम के 4 बजे लगी 4 PM। अगर सुबह होता तो यहाँ पे AM हो जाता, एंटी मीडियम हो जाता, PM पोस्ट मीडियम हो गया, शाम का सूचक हो गया। चपरासी 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा, चपरासी, द पियोन, PEON। अब पियोन एक बच्चा है तो क्या लगा दो, हैज, नहीं के लिए नॉट, बीन, हैज नॉट बीन। अब पानी लगाना क्या होती है, वाटर, इसमें जोड़ दो आएंगी वाटरिंग, है ना। एक बार फिर देखो, द पियोन हैज नॉट बीन वाटरिंग। अब किस में लगा रही, पौधों में, द प्लांट्स, इन द प्लांट्स। अब क्या बचा, 2 घंटे से, 2 घंटे से कैसा है, अनिश्चित है, अनिश्चित है तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 2 आवर, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखिए, चपरासी 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं लगा रहा, कौन नहीं लगा रहा, चपरासी, द पियोन, सिंगुलर है, एक वचन, हैज नॉट बीन, पानी लगाना वाटरिंग द प्लांट्स, 2 घंटे अनिश्चित के लिए 4 लग गया, 4 2 आवर।
अब आपका रूल नंबर आया थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमने कहा था इंटरोगेटिव में दो हेडिंगें होती हैं, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल क्या से स्टार्ट होती है, डबल में क्वेश्चन वर्ड दिए जाते हैं, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, इनकी अंग्रेजी पहले लग जाती है। तो इकारा प्रश्नवाचक कहलाता है सिंगल इंटरोगेटिव। जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि ये चीज़ें दी जाएँ तो लगा दो, अन्यथा बीन लगा दो। अगर कभी नहीं हो तो नेवर, कभी हो तो एवर, नहीं हो तो नॉट, ना हो तो मत लगाओ बीन। B1 आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस बटे 4 टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखिए, क्या प्रधानाचार्य जी कई दिनों से कॉलेज समय पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, प्रधानाचार्य जी। तो प्रधानाचार्य जी एक वचन है तो क्या आएगा, हैज। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब इसमें नहीं दिया नहीं गया, इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप बीन लगा दो। क्रिया क्या, आना, कम, उसमें जोड़ दो आएंगी कमिंग। अब कहाँ आ रहे, कॉलेज, टू कॉलेज। ठीक, अब इसमें क्या बचा, समय पर, ऑन टाइम। अब क्या बचा, कई दिनों से। कई दिनों, दिनों के नाम तो है नहीं, तो दिनों, कई दिन पता नहीं कितने दिन, अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। कई की लगा दो मैनी, दिन की लगा दो डेज, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, क्या प्रधानाचार्य जी कई दिनों से कॉलेज समय पर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, प्रधानाचार्य। एक वचन है तो हैज। द प्रिंसिपल, नेवर एवर नॉट है नहीं तो बीन। आना, कमिंग, टू कॉलेज, समय पर, ऑन टाइम। कई दिनों से अनिश्चित है तो 4 लग गया, कई दिनों मैनी डेज हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब दिया गया, क्या हम सब मार्च से बाजार नहीं जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहे हैं, हम सब। हम सब बहुवचन प्लूरल हो गया, तो बहुवचन हो गया क्या आएगा, हैव। हम सब की लगा दो ऑल ऑफ अस। अब नहीं के लिए आप नॉट लगा दो, बीन कर दो इधर। क्रिया क्या है, जाना, जाना हम जोड़ दो आएंगी गोइंग। टू मार्केट क्या लगा दो, टू मार्केट। उसके बाद क्या बचा, मार्च से। हमने कहा था महीने का यदि नाम दिया जाए तो सिंस लग जाएगा, ऐसे दिया जाए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो फिर अनिश्चित हो जाएगा, 4 लग जाएगा। इसमें तो आपको सिंस लगाना होगा, तो यहाँ क्या लगा दो, सिंस। अब क्या बचा, मार्च, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या हम सब मार्च से बाजार नहीं जा रहे हैं। कौन, हम सब। हम सब बहुवचन है तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव। हम सब की ऑल ऑफ अस, नहीं के लिए नॉट। अब बीन इधर आ जाएगा, जाना, गो, उसमें जोड़ दो आईएनजी। एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू, मार्केट, है ना। फिर निश्चित समय के लिए क्या आ गया, सिंस, मार्च। अगर महीने का नाम होता तो 4 लग जाता, वो सॉरी, अगर महीने का नाम ना होता तो 4 लग जाता। आगे देखिए, अब आपका आया रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमने कहा था 2 हेडिंग होगी, एक सिंगल और एक डबल। तो ये कौन सी आ गई, डबल इंटरोगेटिव, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक, तो पहले क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्यू मानी क्वेश्चन, डब्ल्यू मानी वर्ड। हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये पहले लग जाएंगे। उसके बाद हैज है, फिर कर्ता लग जाएगा। यदि ये चीज़ें दी जाएँ तो लगा दो, अन्यथा बीन लगा दो। फिर B1 आएंगे, अब जो कॉम्प्लीमेंट हैं, ये चीज़ें लग जाएंगी। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो। यह बच्चा आधे घंटे से शोर क्यों कर रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड का है क्यों, क्यों की लगा दो वाई। अब यह बच्चा एक वचन है तो क्या आएगा, हैज दिस चाइल्ड। ठीक, अब इसमें नेवर एवर नॉट दिया गया, इसमें दिया नहीं गया, तो क्या लगाना होगा, बीन। अब क्रिया क्या है, शोर करना, मेक ए नॉइज। इसमें जोड़ दो आएंगी मेकिंग ए नॉइज। अब बच्चा आधे घंटे से अनिश्चित है, भाई घंटा अनिश्चित होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। आधे लगा दो हाफ, एन आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, यह बच्चा आधे घंटे से शोर क्यों कर रहा है, तो शोर करना पहले लगी क्वेश्चन वर्ड वाई। बच्चा एक वचन है हैज दिस चाइल्ड, बीन नहीं है नहीं, फिर मेकिंग ए नॉइज लग गया, शोर करना, है ना।
फिर आधे घंटे से अनिश्चित है तो 4 लग गया, आधे घंटे हाफ एन आवर हो गया। आगे देखिए, वे कितनी वर्षों से विदेश में रहते रहे हैं, तो क्वेश्चन उड़का कितनी वर्षों से। अब याद रखना है कितना कितनी संग उन्होंने समय दे दिया। जब क्वेश्चन वर्ड के साथ समय दिया जाए तो वहीं पर आपको सिंस 4 लगाना होगा। तो कितनी वर्षों अनिश्चित है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ ही 4 सिंस लग जाएगा, फिर पीछे नहीं लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हाउ, अब वर्षों की गिनती हो जाएगी तो हाउ ना लग के अनिश्चित है तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। तो सबसे पहले 4 हाउ, क्या आएगा ईयर के लिए मैनी, ईयर्स बाई EARS, कई वर्षों का लगे 4 हाउ मैनी ईयर्स। अब बे के लिए बे बहुवचन है तो क्या आएगा हैव, बे के लिए लगा दो दे। अब इसमें नहीं दिया गया, नहीं नेवर एवर नॉट है ही नहीं, तो क्या लगा दो बीन। अब क्रिया क्या रहना, रहना जोड़ लिव उसमें जोड़ दो आएंगी लिविंग। कहाँ रहते रहे, विदेश में, इन एब्रॉड। अब क्या बचा, कुछ नहीं, प्रश्नवाचक, हाँ अब क्या बचा प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, वे कितनी वर्षों से विदेश में रहते रहे हैं, तो कितनी वर्षों अनिश्चित है, तो अनिश्चित है तो इसलिए पहले ही लगा दिया गया 4, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन वर्ड के साथ दिया गया समय। तो 4 हाउ मैनी ईयर्स, जब 4 आगे लग जाएगा पीछे नहीं लगेगा। फिर अब बे करता था तो बहुवचन था दे लग गया, बे के लिए दे हो गया, नेवर एवर था नहीं तो बीन लग गया। क्रिया क्या, लिविंग, विदेश में, एब्रॉड या फॉरेन कंट्री भी होती है। आगे देखिए, रूल नंबर 5 आ गया, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक याद और रखना कि जब वाक्य में कौन किसने लगा हो, तो कौन किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु होती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप हु लगा दो, अगर एक वचन हो तो हैज लगा दो, बहुवचन हो तो हैव लगा दो, अगर नहीं दिया जाए तो नॉट लगा दो, नहीं तो बीन, आईएनजी अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह सिंस 4 लगा करके। ठीक, जैसे देखिए जरा, इस पुस्तक को पिछली कुछ वर्षों से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की अंग्रेजी लगा दो हु। कौन पढ़ा रहा है, एक वचन है, अगर ये होता इस पुस्तक को पिछली वर्ष से कौन कौन पढ़ा रहे हैं तो कई लोग था, एक वचन है तो क्या आएगा हैज़। अब इसमें नहीं दिया नहीं गया तो क्या लगा दो बीन, पढ़ाना क्या लगा दो टीच, उसमें जोड़ दो आएंगी टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है इस पुस्तक को, दिस बुक। अब कहाँ पढ़ा रहा है, बोला कि पिछली कुछ वर्षों से, तो पिछली कुछ वर्षों से कैसा हो गया अनिश्चित, तो क्या लग जाएगा 4 लास्ट। अब क्या बचा, कुछ सम, लास्ट सम, और वर्षों की ईयर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, इस पुस्तक को पिछली कुछ वर्षों से कौन पढ़ा रहा है, तो कौन लगी हु, एक वचन था हैज बीन, पढ़ाना टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है इस पुस्तक को, अब अनिश्चित के लिए 4 लास्ट सम ईयर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और रह गया, 2011 से इस कॉलेज में अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले कौन लगा दो हु, पढ़ा रहा है, तो एक वचन है ये भी, तो हैज, नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, बीन हो जाएगा, पढ़ाना की क्या लगा दो टीच, इसमें जोड़ दो आई जी टीचिंग, है ना, टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, कहाँ पढ़ा रहा है, कॉलेज में, इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज हो गया। अब क्या बचा, इंग्लिश नहीं लगाया, यहाँ पे क्या और लगेगा इंग्लिश, अब सही इंग्लिश, अब क्या लगेगा इन द कॉलेज, इन दिस कॉलेज। अब बचा 2011 से, ये निश्चित है, संधि गई, तो निश्चित के लिए क्या आएगा सिंस 2011 कर दो, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, 2011 से इस कॉलेज में अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा, तो कौन लगी हु, एक वचन था हैज नॉट बीन हो गया, पढ़ाना टीचिंग होगी, क्या पढ़ा रहे इंग्लिश, बचा इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, निश्चित समय के लिए क्या लग गया सिंस 2011 हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये टेंस आपका फिनिश हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक, ये आपका पूरा फिनिश हो गया। इसके बाद चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।